कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को है जो छोड़ दिया जाए। अमेरिका के 8 सांसद और न्यूयॉर्क सिटी के जो नेम कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम देश से अलग कर सकते हैं, भारत के हम 5 स्टेट को अलग कर उस देश की सत्ता परिवर्तन कर देंगे और उस देश के ऊपर अमेरिका दबाव डालेगा। व्यापार करना तो रशिया से बंद कर दो। भारत ईरान के साथ आज उसी सिस्टम पे हमारे देश के अंदर क्या समस्या चली उसको ठीक, लोकतंत्र के नाम पे हमें दुहाई दे। अमेरिका के 8 सांसद और न्यूयॉर्क सिटी के जो नए मेयर बने जोहर ममदानी ने भारत को एक लेटर लिखा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को है जो छोड़ दिया जाए। 5 साल से ये दोनों लोग जो हैं बंद है जेल के सलाखों से। ये प्रोटेस्ट के नाम पे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी हिंसा भड़काते हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती। बाकायदा उमर खालिद का एक बयान आता जो सोशल मीडिया पे भी आज वो पड़ा हुआ है। हमें 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम देश से अलग कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए। जो इंसान हमारे देश के बारे में इस तरीके से सोच रहा है कि भारत के हम 5 स्टेट को अलग कर सकते हैं, वही अमेरिका बोल रहा है कि उनको आप जेल के सलाखों। तुम्हारा उसका क्या संबंध है भाई मेरे? सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या आप ईरान समझ रखे हो, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल समझ रखे हो? जिस देश के अंदर हम अपनी उंगली में चाहेंगे वो देश की सत्ता परिवर्तन कर देंगे। और कुछ लोगों को अमेरिका करता क्या, सबसे पहले उस देश के अंदर जेन्युइन समस्या को पकड़ेगा और कुछ लोगों को बढ़िया क्राउड फंडिंग करेगा जिसकी वजह से हिंसा भड़काएगा और देश के अंदर जो अंदर के गृह युद्ध जैसी भावना पैदा करेगा जिसकी वजह से उस देश के ऊपर अमेरिका दबाव डालेगा कि भाई साहब हम जैसा कहते हैं तुमको वैसा करना पड़ेगा। व्यापार करना तो रशिया से बंद कर दो। भारत हमसे जो फाइटर प्लेन लेना, कुछ भी खरीदारी करनी है तो हमसे करो, रशिया से बंद कर दो। ईरान के साथ आज उसी सिस्टम पे काम कर रहा है। तो अमेरिका करता है क्या, उस देश के अंदर कुछ लोगों को भड़काता है, पैसे देता है, फंडिंग करता है, रोड पे उतारता है और देश के ऊपर बढ़िया से प्रोटेस्ट करवाता है, प्रेशर डालता है कि हम जैसा कहें वैसा तुमको करना पड़ेगा। भारत को लगता है, वो समझ रखा कि नेपाल समझ रखा, ईरान समझ रखा कि जिस तरीके से हम चाहेंगे उसी तरीके से हम अपने इशारे पे भारत को नचाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। भाई साहब तुम्हारे देश के अंदर क्या समस्या चली उसको ठीक करो, हमारे देश के अंदर तुमको कूदने की क्या जरूरत है? लोकतंत्र के नाम पे हमें दुहाई देते हो जबकि तुम्हारा देश का जन्म नहीं हुआ था तब से भारत एक लोकतंत्र देश है और तुम हमें ज्ञान देख रहे हो। अमेरिका ने एक ऐसा जेल बना कर रखा है एक ऐसे क्यूबा के अंदर जहां पे वो अमेरिका के जो कोर्ट है उससे अलग है कि वहां पे जैसा सरकार चाहता है वैसा करता है। वहां पे क्यूबा के अंदर तुम जेल क्यों बना कर रखे अगर तुम लोकतंत्र की दिवाई दे रहे हो और हमें ज्ञान दे रहे हो? ईरान समझ रखे कि वहां पे लोगों को भड़काएंगे और भारत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तुमको रूस से व्यापार नहीं करना, तुमको हम जैसा चाहेंगे वैसा करो। लेकिन भारत भाई साहब 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान का वार था उस समय भारत नहीं रुका। तुमने हमारा गेहूं बंद कर दिया। भारत के लोग कहे कि भाई साहब 1-2 टाइम में से एक टाइम खाएंगे लेकिन पाकिस्तान से वार लड़ेंगे तो लड़ेंगे और लड़े और जीत कर दिखाए। और तुम आज चलो उस समय जब हम नहीं झुके तो आज तुम झुकाने की कोशिश करना चाहते हो। जैसे ईरान के अंदर गृह युद्ध की जैसी हालात आज पैदा कर दिया, वहां के सत्ता परिवर्तन करना चाहते हो, उसी तरीके से भारत के अंदर ये बहुत पहले कर चुके थे लेकिन चला नहीं क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं भाई साहब जानकार हो गए और जब कार्रवाई करते हैं तो तुमको बड़ी तकलीफ होती कि हमारे लोगों की काहे कार्रवाई करो, उनको जेल से सलाखों से निकालो। तुम अपने देश के अंदर देखो, हमारे देश के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। रणदीप जो सवाल है जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाकायदा बढ़िया से 2 टूक उन्होंने समझा दिया जोहर ममदानी को कि भाई साहब अपने तुम देश में देखो, हमारे देश के चक्कर में मत पड़ो, तुम वहां सुधारो, हमारा जो लोकतंत्र है हम अपने तरीके से यहाँ पे काम करें। तो इन जैसे लोगों को जो भारत के हिस्से को अलग करने की साजिश कर सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इनके पास एक बहुत बड़ा फंडिंग था तो इसकी वजह से भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश कर ले, लेकिन भारत के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन एक शांत बैठने वाले नहीं, ऐसे तमाम साजिश करेंगे ताकि भारत के अंदर गृह युद्ध जैसी हालात पैदा कर दें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।